नमस्कार। अभी हम इसी थाना क्षेत्र का फील्ड पे जो कि अगले ग्राउंड आपको लाइव दिखाए थे, यहीं पे प्रत्याशी मुरारी पासवान जो कि बीजेपी का प्रत्याशी है, जो कि उनका अभी लहर है, उनके नेतृत्व में दिनेश लाल यादव निरहुआ जी आ रहे हैं। उसी का हम सीधा ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको सीधा तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। कैमरा मैन इधर दिखाइए। उनका बड़े लड़का है, हम उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ के कुछ युवा साथी हैं जो कि उनके समर्थक हैं, अपना जोरों से समर्थन उनका कर रहे हैं। बात करेंगे। मुरारी पासवान जो है वो कहीं ना कहीं उनका क्या माहौल चल रहा है और उनका कैसा समर्थन है देख रहे हो। यही में विवाद हो जाएगा ना, कहेगा कि विवाद हो गया। जनता का प्यार हर तरह से समर्थन मिल रहा है, कहीं किसी तरह की कमी नहीं है। ऐसा लगता है यहाँ से प्रत्याशी और कहीं ना कहीं मतलब वादे बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, उससे आप क्या महागठबंधन का तो सिर्फ जान ही रहा है क्या हाल है। शुरू से ही उनका काम है सिर्फ वादा करना, वादा निभाना। जो बड़े बुजुर्ग बूढ़े हैं लोग हैं, उन लोगों से पूछना चाहिए क्या जब लालू की सरकार थी और जब नीतीश का सरकार आया तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। ये लोग ज़्यादा अनुभवी हैं, यही लोग बता सकते हैं दोनों के सरकार में क्या अंतर है। उनके बेटे थे, हम उनसे बात करें। हमारे साथ भैया है और भैया से भी बात करेंगे। आइए भी आपका परिचय आप दीजिए। मेरा नाम नुसरत है, हम आदर्श भाई के मित्र हैं, बीजेपी समर्थक भी हैं। और कैसे सपोर्ट कर रहे हैं आप और क्या माहौल माहौल तो बीजेपी का कर नहीं सकते। और कहीं हम लोग भ्रमण करते हैं, गाँव देहात जाते हैं तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े वादे करके बीजेपी वाले महागठबंधन के नेताएं सब हैं। आप दूसरे तीसरे जगह छोड़ दीजिए, यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आ रहे हैं, सब लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये देखिए आरजेडी वाले का बदलाव। हाँ, और कहीं ना कहीं अभी पोस्टर लेकर के आरजेडी वाले घुस गए थे बीजेपी वाले में। इसके लिए क्या आप सोचिए, इतना छोटा सा ग्राउंड में इतना बदमाशी है तो देश में कितना बदमाशी कर रहा है। पहला बात। दूसरा बात, बीजेपी आने के बाद यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सारे लोगों से आप पूछ सकते हैं, पढ़ाई लिखाई, कॉपी किताब, आयुष्मान कार्ड, जीना से लेकर के मरना तक सारा सुविधा बीजेपी दे रहा है। आज ऐसा रोड दे दिया है कि मतलब 5 मिनट हम कहीं से कहीं जा सकते हैं। अब इससे ज़्यादा सुविधा क्या चाहिए, ताजमहल तो बना के दे नहीं सकती। और आगे का सुविधा के लिए कुछ बताइए। जो कि आगे की सुविधा के लिए देखिए हम लोग कृपया प्रखंड से, ठीक है, और हमारे घर के लोग प्रत्याशी हैं, वो अगर जीत जाते हैं तो जो कमी यहाँ पे रहा हमको पता है, हम घूमे हैं, हम देखे हैं, यहाँ के निवासी हैं, हर एक कोने में जाकर तो उस चीज़ को सुधारा जाए। जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो चीज़ मुहैया कराई जाए। लेकिन ये बदमाशी ये चीज़ थी, आप वहाँ दिखाइए तो घुमा करके। जी बिल्कुल, हम दिखा दिया, वीडियो भी हमारे पास स्क्रीन पे लगा देंगे। और हमारे साथ एक युवा है जो कि अमन जी हैं और बहुत समर्थन करते हैं बीजेपी का। युवा नहीं है, अभी जो आरजेडी वाले घुस गए छोटा सा ग्राउंड में, जो कि ये तो खुलेआम बदमाशी है। देखिए हम खुद यादव हैं, यादव हो के हम बीजेपी सपोर्टर हैं, लेकिन यहाँ देख लीजिए अभी जो आरजेडी का जो कार्यकर्ता जो करके गया, अभी कुछ झंडा लहरा रहे हैं, कुछ उधर झंडा लहरा रही है, दरअसल बदमाशी। अभी ये छोटे से ग्राउंड में इतना कुछ हो रहा है, सोचिए बिहार में कितना कुछ हो रहा है अगर आरजेडी की। कहीं ना कहीं एक मुद्दा आपसे एक बात मतलब प्रश्न करेंगे। आप यादव होकर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, इसमें कितना सच्चाई है और क्या आप क्या सोच करके कर रहे हैं? 200% सच्चाई है इसमें। क्योंकि यहाँ देखिए जब से आरजेडी की सरकार थी, आप लोग भी देखे होंगे कि यहाँ पे कैसा कानून व्यवस्था था, कैसा पढ़ाई की व्यवस्था था। और अभी जब से यहाँ पे एनडीए की सरकार आई, तब से देख लीजिए बिहार में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। अभी यहाँ उद्घाटन किया गया, ये एनडीए की सरकार में ही हुआ। इससे पहले बहुत सारे आरजेडी के भी आए हुए थे, लेकिन आज तक पीरपैंती में, हमारे खुद के पीरपैंती में वैसा कभी कुछ हुआ नहीं था। NH80 का इतना बुरा हाल था। और अभी देखिए NH80 अभी हम पीरपैंती से भागलपुर जाना हो तो 1 घंटे में पहुँच जाएगा। पहले का समय था कि 4 से 5 घंटा लगता था जाने में, लेकिन अब अभी देखिए 1 घंटे में आराम से आप पहुँच सकते हैं। तो आगे युवा और यहाँ के लोग जो पीरपैंती की जनता है उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप मुरारी पासवान जी के लिए? मुरारी पासवान को बस समर्थकों का साथ चाहिए। जितना भी विकास हुआ है इससे और भी ज़्यादा विकास यहाँ पर होगा हमारे विधानसभा में, इसलिए आप सबों का साथ चाहिए। जितना भी हो बढ़ चढ़ के इसमें आप भागीदारी दें। जी, आप ग्लोबल पब्लिक न्यूज़ 2.0 देख रहे थे। मेरा नाम संजीव कुमार हुआ और यहाँ के युवा से हम बात कर रहे थे। और मुरारी पासवान जो कि प्रत्याशी हैं विधानसभा 154 के, और उन्हीं का लड़का से हम बात कर रहे थे। आप आगे वीडियो में बने रहें, आगे का वीडियो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।